हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 10th क्लास का मैथमेटिक्स दैट इज अलजेब्रा सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी ले रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट सारे कंप्लीट किए हैं। प्रॉब्लम सेट 5 हम लोग ले रहे थे, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के जो प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट करने वाले हैं आज इस सेशन में। तो सब में फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सब में फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ क्या दिया है। देखो स्टेटमेंट में हम लोग को बोला है लेंथ एंड ब्रेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। ऐसा एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ 77 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 50 मीटर है ना। ये हम लोग को दिया हुआ है, डायग्राम भी गिवन है क्वेश्चन में, है ना। और उसके अंदर हम लोग को क्या बोला है, देयर इज अ सर्कुलर लेक इन द गार्डन हैविंग डायमीटर 14 मीटर, है ना। उसके अंदर सर्कुलर लेक है ऐसा, है ना, जिसका जो डायमीटर है, डायमीटर हम लोग को दिया है 14 मीटर। सो डायमीटर ऑफ द लेक इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। सो डायमीटर ऑफ लेक इज गिवन 14 मीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा हमारा 14/2, है ना। डायमीटर का हाफ होता है हमारा रेडियस, तो रेडियस हम लोग को मिल जाएगा 7 मीटर। ठीक है, अब आगे पढ़ते देखो क्या दिया है। ड्यू टू द विंड अ टॉवेल फ्रॉम अ टेरेस ऑन ए नियर बाय बिल्डिंग फेल इनटू द गार्डन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट इट फेल इन द लेक, है ना। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका लेंथ दिया, जिसका विड्थ दिया, उसके सेंटर में एग्जैक्टली यहाँ पे एक सर्कुलर लेक है ना। और इस गार्डन के आजू बाजू में किधर एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग पे टॉवेल सुखाने को डाला हुआ है। अब हवा से क्या हो गया, वो टॉवेल उड़ के गार्डन में आके गिरा है। अब वो टॉवेल जब उड़ के गार्डन में आया है तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो टॉवेल जाके इस लेक में ही गिरेगा, है ना। तो इस वो जो टॉवेल है वो लेक में गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो अपने को निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब जो हमारा टॉवेल उड़ के आया है, तो ये जो गार्डन का एरिया है, इस गार्डन के एरिया में किधर ना किधर वो टॉवेल गिरने वाला है। तो इस गार्डन के एरिया से बाहर गिर सकता है क्या? नहीं गिर सकता, है ना, क्योंकि टॉवेल आके किधर गिरने वाला है, क्वेश्चन में खुद बोला है गार्डन में गिरा है। टॉवेल आके गार्डन में गिरा है मतलब गार्डन के एरिया में ही गिरा रहेगा किधर ना किधर, है ना। तो हमारा जो सैंपल स्पेस एस रहेगा, सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू क्या रहेगा, सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, है ना। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रहेगा हमारा सैंपल स्पेस एस, है ना। तो सैंपल स्पेस एस हमारा रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, इसका एरिया निकाल लो, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, दैट इज 77 इंटू 50, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 77 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 बढ़ा देंगे, 5 7 जा 35, 35 का 5 आएगा इधर 3, 5 7 जा 35, 35 प्लस 3 क्या हो जाएगा 38, है ना। और अगर इसमें यहाँ पे एक 0 बढ़ा देंगे तो आंसर में भी एक 0 बढ़ जाएगा। और यहाँ पे 77 इंटू 50 का आंसर हम लोग को मिल जाएगा एरिया ऑफ दी गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन मिलेगा अपने को 3850 मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखो, अब ये हो गया हमारा एन ऑफ एस मिल गया। अब इवेंट क्या बोला है अपने को, देखो इवेंट क्या है हमारा, कि जो भी टॉवेल इधर गार्डन में गिरने वाला है वो कहाँ पे गिरना चाहिए, इस लेक में आके गिरना चाहिए, है ना। इस लेक में आके गिरना चाहिए। तो हम लोग नाम देते हैं हमारा जो इवेंट है, लेट द इवेंट बी ए, है ना। इवेंट हमारा ए है, तो सैंपल स्पेस ए में क्या आएगा, टॉवेल को कहां पे गिरना चाहिए, इस लेक में गिरना चाहिए, मतलब लेक का एरिया, है ना, एरिया ऑफ लेक दैट इज आवर इवेंट, है ना। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस ए में क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ लेक, है ना। अब लेक कैसा है हमारा, सर्कुलर लेक है ना। सो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, निकालो क्या होता है फॉर्मूला, पाई बाय पाई आर स्क्वायर, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है। पाई बाय 4 डी स्क्वायर कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड है ना। पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर हमारा क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, है ना। अब ये एक 7 और यहाँ का एक 7 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या करना है अपने को 22 इंटू 7 करना है। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 होता है ना, या फिर 49 लिखो, फिर 7 7 जा 49 होगा, कैसे भी करो, आना 7 ही है। 22 इंटू 7 कर लेंगे, देखो 22 इंटू 7 इधर साइड में कर लेते हैं हम लोग। 22 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, 7 2 जा 14, इधर 4 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा,
7 2 अगेन 14 प्लस 1 क्या होगा 15। सो 154 ये आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। सो 154 ये रहेगा हमारा एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन। एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन एन ऑफ ए की वैल्यू मिल गई, एन ऑफ एस की वैल्यू मिल गई। अब सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्या है फॉर्मूला हमारा, P ऑफ A इज इक्वल्स टू एन ऑफ A अपॉन एन ऑफ S होता है। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। एन ऑफ A कितना है हमारा 154 एंड एन ऑफ S कितना है 3850। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो। पहले 2 के मल्टीपल से 2 से डिवाइड कर लेते। देखो 2 7 ऊपर हो जाएगा 14, 1 बचेगा अगेन 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 1 2 है ना, फिर 1 बचा इधर 18 हो गया, 2 9 18। उसके बाद देखो यहाँ पे 5 है तो 2 2 4, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10। तो देखो 77 और 1925 हो गया है। अब यहाँ पे 77 11 के टेबल में आता है ना। तो हम लोग चेक करते हैं 1925 को 11 से डिवीजन जा सकता है कि ये चेक कर लेंगे अपन। देखो यहाँ पे 1925 को 11 से डिवाइड करके देखेंगे। 11 1 11 है ना, तो यहाँ पे कितना बचा अपना 8 बच गया, ये 2 आ गया नीचे 82 हो गया। 11 7 77 है ना, यहाँ पे देखो 3 और 2 5, मतलब ये 5 बचा इधर से भी 5 आ गया। देखो 11 से डिवीजन जा रहा है। 11 5 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, 11 5 55 हो जाएगा, ये डिवीजन जा रहा है ना। सो यहाँ पे 11 7 77 और 11 को इससे डिवाइड करेंगे तो 175 आंसर आ रहा है अपना। देखो अब ये यहाँ पे अगेन इसको हम लोग चेक करते हैं 7 बाई 175, 7 से इसको डिवीजन जाएगा, 7 1 7, 7 2 14 हो जाएगा, 14 15 16 17, 3 बचेगा देखो 35 हो जाएगा, है ना। तो 7 5 35 है ना। तो आंसर क्या आएगा हमारा 1/25 है ना। सो 1/25 ये रहेगा हमारा आंसर, करेक्ट आंसर। समझ में आया? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोला है हम लोग को, इन ए गेम ऑफ चांस स्पिनिंग एरो कम्स टू रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर्स 1 से लेके 8 तक नंबर्स दिए अपने को, और डायग्राम भी दिया है हम लोग को। यहाँ पे देखो एक डायग्राम भी दिया है हम लोग को, है ना। सर्कल है जिसको हम लोगों ने क्या किया है 8 पार्ट में डिवाइड करना है इसको, है ना। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना। और यहाँ पे हर एक पार्ट में क्या दिया है अपने को, एक नंबर दिया है। हर एक पार्ट में एक नंबर हम लोग को दिया हुआ है। तो ऐसे 8 पार्ट में डिवाइडेड है और हर एक पार्ट में क्या दिया है अपने को, एक नंबर दिया हुआ है ना। यहाँ पे नंबर को आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे डायग्राम में स्टार्ट किया मैं उधर से ही स्टार्ट करता हूँ तो आपको भी समझ में आएगा। 4 5 6 7 एंड 8 ऐसे दिए, और इसके अंदर स्पिनिंग एरो है, इसको स्पिन किया अपन ने। एरो कहाँ पे रुकेगा वो अपने को निकालना है। एरो भी दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे देखो, है ना। सो एरो इज ऑल्सो गिवन, एक एरो है। एरो अब कहाँ पे रुकेगा उसका अपने को वैल्यू निकालना है, कहाँ पे निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। तो वहाँ पे अपने को ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 चीजें पूछी हुई है अपने को बेसिकली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट ऑन, सब में फर्स्ट क्या बोला है अपने को 8, है ना। सब में पहले देखो सैंपल स्पेस S में क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस S में आएंगे सारे नंबर्स। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एरो कहाँ कहाँ पे रुक सकता है एक बार स्पिन करने के बाद, 1 पे भी रुक सकता है, 2 3 4 5 6 7, कोई भी नंबर पे वो रुक सकता है ना। तो सैंपल स्पेस S में क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 और 8, है ना। सैंपल स्पेस मतलब क्या होता है हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8 है, ठीक है। उसके बाद n ऑफ S क्या रहेगा, कितने पॉइंट्स है इसमें, टोटल 8 पॉइंट्स है तो 8 रहेगा, है ना। नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस दैट इज 8। n ऑफ S मिल गया। अभी इवेंट देखते हैं, पहला वाला जो इवेंट है अपना फर्स्ट क्या बोला है, 8 विल कम, 8 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, है ना। तो लेट द इवेंट बी A, इवेंट का नाम दे देते हैं हम लोग A। तो सैंपल स्पेस A में क्या रहेगा, 8 रहेगा। कितने 8 है इसमें, देखो एक ही 8 है तो एक ही 8 रहेगा। n ऑफ A क्या हो जाएगा हमारा, n ऑफ A रहेगा अपना 1। P ऑफ A क्या हो जाएगा, P ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ A बाय n ऑफ S दैट इज 1/8, ये रहेगी प्रोबेबिलिटी। फिर सेकंड देखो, सेकंड केस क्या बोला है अपने को, सेकंड चीज क्या पूछा है अपने को, सेकंड पूछा है अपने को एन ऑड नंबर, ऑड नंबर, है ना। ऑड नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, है ना। सो ऑड नंबर के लिए
हमारा जो इवेंट रहेगा इसको हम लोग नाम दे देते हैं इवेंट बी। ठीक है, अब इवेंट बी, सैंपल स्पेस बी में क्या रहेगा? सैंपल स्पेस बी में ऑड नंबर रहेंगे। ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, है ना। सो 1 से लेके 8 तक ऑड नंबर कौन से रहेंगे? 1, 3, 5 और 7, ये ऑड नंबर रहेंगे। एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कितने? 1, 2, 3, 4, 4 है, तो एन ऑफ बी 4 आ जाएगा। अभी प्रोबेबिलिटी निकालना है। पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी है हमारा 4 और एन ऑफ एस है 8। तो देखो 4/8, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा, है ना। समझ में आया? अब थर्ड वाला कंडीशन हमारा देखो, थर्ड कंडीशन क्या दिया है अपने को? थर्ड चीज अपने को पूछा है नंबर ग्रेटर देन 2, है ना। नंबर ग्रेटर देन 2, इवेंट सी बोल देंगे हम लोग इसको, इवेंट सी ग्रेटर देन 2, है ना। नंबर कैसे चाहिए? ग्रेटर देन 2 चाहिए, 2 से बड़ा नंबर चाहिए अपने को, है ना। तो 2 से बड़े नंबर कौन से रहेंगे? ग्रेटर देन 2 में 2 आएगा क्या? एक चीज अच्छे से याद रखना, ग्रेटर देन 2 में 2 नहीं आएगा, 2 से बड़ा नंबर चाहिए, उसमें 2 नहीं आएगा, है ना। आगे के सब आएंगे, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, ये नंबर्स आएंगे। 1 और 2 इज लेस देन 2 है ना। ग्रेटर देन 2 चाहिए अपने को, 2 से बड़े नंबर्स, 3, 4, 5, 6 आएंगे, है ना। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ जाएगा हमारा? 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। ये सारे नंबर्स ग्रेटर देन 2 है, मतलब 2 से बड़े नंबर्स, राइट। एन ऑफ सी देखो, अभी एन ऑफ सी कितना हो जाएगा हमारा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने डिजिट्स आ गए? 6 नंबर से अंदर, तो एन ऑफ सी हमारा हो जाएगा 6। अभी पी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा? एन ऑफ सी बाय एन ऑफ एस, है ना। तो एन ऑफ सी क्या है हमारा? एन ऑफ सी है 6 और एन ऑफ एस क्या है? एन ऑफ एस है हमारा 8, है ना। सो देखो 6/8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी अपना? 3/4 हो गया। क्लियर है? अब लास्ट वाला अपना फोर्थ कंडीशन क्या दिया है? फोर्थ कंडीशन हम लोग को ए नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 चाहिए। देखो अभी लेस देन 9 मतलब 9 से कम, देखो, है ना। प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा? लेस देन 9, लेस देन 9 है। इवेंट हम लोग इसको नाम दे देंगे, इवेंट हमारा डी है मान लो। सैंपल स्पेस डी में क्या क्या आएगा? देखो लेस देन 9 मतलब क्या? लेस देन 9 मीन्स व्हाट? 9 से कम। 9 से कम क्या क्या आएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सारे के सारे नंबर्स जो हम लोग को यहाँ पे है अवेलेबल, वो सारे 9 से छोटे हैं, 9 से कम है, तो सारे ही नंबर आएंगे, है ना। 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3, 4, 5, है ना, 6, 7 और 8, ये सारे लेस देन क्या है? 9 है, लेस देन 9 है। तो एन ऑफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एन ऑफ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो एन ऑफ डी अपने को मिल गया 9। अभी पी ऑफ डी देखो, पी ऑफ डी इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू क्या होगा? एन ऑफ डी बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ डी क्या है अपना? एन ऑफ डी 9 नहीं आएगा, एन ऑफ डी तो 8 आएगा ना। हमारे टोटल जो नंबर्स है वो कितने हैं? 8 है। यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो एन ऑफ डी अपना 8 आएगा, है ना। तो 8 नंबर से तो एन ऑफ डी 8 आएगा। एन ऑफ डी बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ डी भी 8 है, एन ऑफ एस भी 8 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1 आएगा। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की वो 1 होती है ना। जब सैंपल स्पेस और जो भी इवेंट का सैंपल स्पेस है दोनों अगर सेम रहेंगे, है ना, मतलब एन ऑफ एस और एन ऑफ डी दोनों सेम रहेंगे तो वैल्यू 1 आएगा, है ना। ये मैक्सिमम कंडीशन होती है, 1 से ज्यादा प्रोबेबिलिटी कभी आ ही नहीं सकता, है ना। समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते क्या दिया है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को बोला देयर आर 6 कार्ड्स, है ना, इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर कितने कार्ड्स है? 6 कार्ड्स हैं और 6 कार्ड्स है, ईच बेयरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5। हर एक कार्ड पे नंबर है, कहां से है? 0 से लेके 5 तक है। देखो 1 से नहीं स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया है। 6 कार्ड से और 0 से नंबर स्टार्ट होने वाला है हर एक कार्ड पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट दैट अ कार्ड ड्रॉन शोन इज, है ना, मतलब एक कार्ड को हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस एस में क्या आएगा? देखो क्वेश्चन को पहले समझ लो। कार्ड्स है हमारे पास 6 कार्ड्स है, हर एक कार्ड पे हम लोगों ने एक नंबर लिखा है
और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, जीरो से लेके 5 तक। पहले कार्ड पे 0 आएगा, दूसरे कार्ड पे 1 आएगा, तीसरे कार्ड पे 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। ऐसे 6 कार्ड्स है, 6 कार्ड्स पे इस तरह से हम लोगों ने नंबर्स दिए हैं। तो सैंपल स्पेस में भी क्या आएगा अपने 0, 1, 2 है ना, 3, 4 एंड 5, ऐसे 6 होंगे टोटल। एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो ऑलरेडी भी अपने को यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में बोला है 6 कार्ड्स है। ठीक है, अब इवेंट ए, पहला वाला जो इवेंट है हमारा, उसको हम लोग नाम दे देंगे इवेंट ए। सब में फर्स्ट क्या पूछा है अपने को, नेचुरल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर चाहिए अपने को, नेचुरल नंबर में 0 आएगा क्या, नहीं आएगा 0 है ना, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, तो फिर क्या क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5 आएगा है ना। तो इवेंट जो हमारा सैंपल स्पेस ए हो जाएगा, इवेंट ए का, उसमें क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, देन 4 आएगा एंड 5 आएगा है ना। सो एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5 है ना। तो एन ऑफ ए आएगा हमारा 5। तो देखो पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वही हमारा फॉर्मूला एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस है ना। तो वैल्यूज पुट कर दो, एन ऑफ ए है 5 और एन ऑफ एस है हमारा 6, तो आंसर रहेगा 5/6। अभी सेकेंड हमारा, इसको नाम दे देते हैं हम लोग इवेंट बी है ना। इवेंट बी क्या बोल रहा है हम लोग को, देखो एंड इवेंट बी इज अ नंबर लेस देन 1, नंबर लेस देन 1 चाहिए, 1 से छोटा। क्या है 1 से छोटा, यहाँ पे 0 है सिर्फ है ना। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब 1 है या 1 से ग्रेटर है। लेस देन 1 क्या है, सिर्फ 0 है ना। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस बी में क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस बी में आएगा सिर्फ 0। एन ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा 1, पी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू होगा हमारा एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी 1 है और एन ऑफ एस कितना है अपना 6, तो आंसर रहेगा 1/6। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखो थर्ड कंडीशन क्या दिया है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं इवेंट सी। देखते हैं देखो क्या दिया है थर्ड कंडीशन अपने को, अ नंबर ग्रेटर देन ए होल नंबर बोला है, होल नंबर है ना। सो होल नंबर में क्या क्या आएगा, होल नंबर में 0 भी आएगा है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब होल नंबर में आएंगे है ना। तो सैंपल स्पेस सी क्या हो जाएगा हमारा, सैंपल स्पेस सी इक्वल्स टू सैंपल स्पेस एस के बराबर हो जाएगा। देखो 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2, 3, 4 और 5 सब आएंगे है ना। तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा हमारा 6, पी ऑफ सी क्या आने वाला है 1 आएगा, एन ऑफ सी बाय एन ऑफ एस है ना। जितने सैंपल स्पेस एस में है एलिमेंट्स उतने ही इधर भी है ना। तो 6/6 आंसर क्या आएगा 1 आएगा है ना। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर 4, इसको नाम दे देंगे हम लोग इवेंट डी है ना। अब इवेंट डी में क्या दिया है, क्या पूछा है अपने को, नंबर इज ग्रेटर देन 5, नंबर कैसा है ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 कहाँ पे, यहाँ पे है क्या अवेलेबल ग्रेटर देन 5 से बड़ा नंबर चाहिए अपने को। देखो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक ही नंबर है, ग्रेटर देन 5 मतलब 5 से बड़ा नंबर कोई है क्या, नहीं है। ग्रेटर देन 5 हमारे पास आएगा ही नहीं, तो सैंपल स्पेस डी में क्या लिखेंगे, 0 भी नहीं लिखेंगे, उसको एम्प्टी छोड़ेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं लिखेंगे अंदर। 0 भी लिखते हैं तो फिर 1 काउंट होता है ना वो है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है ना, ब्लैंक छोड़ देना है इसको। एन ऑफ डी क्या हो जाएगा, एन ऑफ डी हो जाएगा हमारा 0। पी ऑफ डी क्या होगा फिर, पी ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी बाय एन ऑफ एस, या फिर इसको डायरेक्टली देखो एन ऑफ डी कितना है अपना 0, 0/6 मतलब आंसर क्या आएगा 0, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। समझ में आया, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ क्या दिया है। बैग कंटेन 3 रेड, एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड है ना, 3 रेड और क्या बोला है अपने को 3 वाइट एंड 3 ग्रीन्स है ना। 3 रेड 3 वाइट एंड 3 ग्रीन्स, 3 वाइट एंड 3 ग्रीन। A bag contain 3 red, 3 white and 3 green balls है ना। आगे क्या बोला है, 1 ball is taken out of the bag at random, what is the probability that the ball drawn is है ना। अब एक बैग के अंदर इतने बॉल है, 3 रेड कलर के हैं, 3 व्हाइट कलर के और 3 ग्रीन कलर के बॉल है ना। तो अभी हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 1 बॉल हम लोग ने सेलेक्ट किया तो वो क्या रहेगा है ना। तो सब में पहले सैंपल स्पेस एस में क्या क्या आएगा, सैंपल स्पेस एस में आएगा 3 रेड बॉल्स प्लस 3 व्हाइट बॉल्स प्लस 3 ग्रीन बॉल्स।
प्लस नहीं, कॉमा भी दिया तो भी चलेगा, 3 ग्रीन बॉल्स। ओके, अब देखो n ऑफ s में क्या हो जाएगा, n ऑफ s इज इक्वल टू क्या होगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 9, है ना। तो n ऑफ s मिल गया हम लोग को 9। अभी देखो इवेंट्स क्या क्या दिए अपने को, सब में फर्स्ट जो हम लोग को बोला है, सब में फर्स्ट बोला है जिसको हम लोग नाम दे देंगे इवेंट a, है ना, इवेंट a नाम दे देंगे। सैंपल स्पेस a में क्या आता है देखेंगे। इवेंट a क्या पूछा है अपने को, a रेड, है ना, मतलब रेड बॉल आएगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, कितने हैं रेड बॉल, 3 रेड बॉल सर दे, है ना। तो सैंपल स्पेस a में क्या आ जाएगा, 3 रेड बॉल्स, है ना, या फिर n ऑफ a डायरेक्टली लिखा तो भी चलेगा। यहाँ पे सैंपल स्पेस a नहीं बनाया ना तो भी चलेगा। n ऑफ a क्या आ जाएगा 3, तो p ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, n ऑफ a बाय n ऑफ s, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 बाय 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आएगा 1 बाय 3 आएगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 बाय 3। अब सेकंड वाला क्या बोला है, देखो सेकंड कंडीशन दिया है अपने को नॉट रेड, क्या बोला है नॉट रेड, है ना। इसको हम लोग बोल देंगे इवेंट हमारा बी, ठीक है। रेड नहीं चाहिए, अब रेड नहीं चाहिए तो क्या क्या आएगा भाई, रेड नहीं, रेड को छोड़ दिया तो क्या क्या बचा, व्हाइट और ग्रीन बचा, है ना। तो रेड को छोड़ दिया तो क्या होगा 3 व्हाइट एंड 3 ग्रीन, है ना, 3 व्हाइट एंड 3 ग्रीन। एन ऑफ बी में क्या हो जाएगा फिर, 3 और 3 कितने हो गए 6, तो एन ऑफ बी आएगा अपना 6। आपको डायरेक्ट एन ऑफ बी लिखना है, ये सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। P ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ B इज इक्वल टू एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस, एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी है हमारा 6 और एन ऑफ एस कितना है 9 है। तो देखो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ये रहेगा हमारा आंसर। अभी नेक्स्ट कंडीशन देखते, लास्ट हम लोग को क्या पूछा है, आइदर रेड और व्हाइट, या रेड चाहिए या फिर व्हाइट चाहिए। तो देखो इवेंट C इज इक्वल टू आइदर रेड और व्हाइट, क्या बोला है आइदर रेड और व्हाइट, या तो रेड या फिर व्हाइट, है ना, रेड और व्हाइट, है ना। सो रेड और व्हाइट, है ना। तो रेड और व्हाइट कितने हैं, 3 व्हाइट और 3 रेड है अपने को पता है। तो एन ऑफ C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 6। P ऑफ C इज इक्वल टू क्या होगा, एन ऑफ C बाय एन ऑफ S। वही वापस रिपीट करना है अपने को, है ना। फॉर्मूला हमेशा लिखना है, याद रखो, उसके बाद ये आंसर लिखना है। 6 बाय 9 तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो आंसर रहेगा 2 बाय 3। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को क्या पूछा है, ईच कार्ड बियर्स 1 लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। देखो अभी यहाँ पे वर्ड जो हमारा मैथमेटिक्स होता है उसका स्पेलिंग भी दिया है वहाँ पे, है ना। तो देखो वर्ड जो हमारा मैथमेटिक्स है, तो हमारे पास कार्ड्स है और हर एक कार्ड के ऊपर एक एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट लिखा है इस वर्ड मैथमेटिक्स का। तो सैंपल स्पेस S में क्या क्या आएगा, पहला जो कार्ड रहेगा हमारा उस पे आएगा M, दूसरे वाले कार्ड पे आएगा A, तीसरे वाले कार्ड पे आएगा T, है ना, चौथे वाले कार्ड पे आएगा H। हर एक कार्ड पे एक एक अल्फाबेट लिखा है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हर एक कार्ड पे एक एक अल्फाबेट हम लोगों ने लिखा है वर्ड मैथमेटिक्स का, है ना। तो इतने अल्फाबेट अपने हैं, ठीक है। कितने अल्फाबेट है गिन लो, ये रहेगा अपना एन ऑफ एस। सैंपल स्पेस इसमें क्या आएगा, मैथमेटिक्स वर्ड के सारे अल्फाबेट, है ना, ऑल आउटकम्स। अब कितने हैं नंबर ऑफ आउटकम्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो एन ऑफ एस क्या हो गया हमारा 11। अब इवेंट ए क्या पूछा है हम लोग को इवेंट में, वो देख लेते हैं। देखो इवेंट में क्या पूछा है अपने को बोला है द कार्ड आर प्लेस्ड ऑन द टेबल अपसाइड डाउन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन बियर्स अ लेटर M। मतलब जो भी हम लोग एक कार्ड ड्रॉन कर रहे हैं वो कार्ड कौन सा वाला होना चाहिए, लेटर M वाला होना चाहिए। कितने लेटर M है, 2 है ना। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस A में क्या आ जाएगा M, M 2 टाइम्स आया ना, तो N ऑफ A क्या हो जाएगा हमारा, N ऑफ A हो जाएगा 2। तो देखो P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, N ऑफ A बाय N ऑफ S। N ऑफ A है 2 और N ऑफ S है 11। सो 2/11 ये है हमारा प्रोबेबिलिटी, खत्म, है ना। तो बस इतना ही क्वेश्चन था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14।
अभी क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को बोला है आउट ऑफ 200 स्टूडेंट फ्रॉम अ स्कूल, है ना। एक स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल कितने हैं 200 स्टूडेंट हैं। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 135 लाइक कबड्डी, है ना। कबड्डी गेम को लाइक करने वाले जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 135 है ना। और जो कबड्डी गेम को लाइक नहीं कर रहे हैं एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक कबड्डी, है ना। मतलब 135 कबड्डी को लाइक करते हैं एंड डू नॉट लाइक वाले देखो अभी जो लाइक नहीं करते हैं कबड्डी को, 135 लाइक करते हैं और बाकी के लाइक नहीं करते हैं। तो जो लाइक नहीं करते वो कितने हो जाएंगे फिर 200 में से 135 को क्या करना पड़ेगा अपने को माइनस। तो कितने स्टूडेंट है 65, मतलब आउट ऑफ 265 स्टूडेंट लाइक नहीं करते हैं और 135 स्टूडेंट लाइक करते हैं प्लेइंग कबड्डी। ओके, देन नेक्स्ट देखो अभी अपने को क्या पूछा है, इफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सेलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी। जो स्टूडेंट हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो कबड्डी लाइक नहीं करना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी देखो। सब में पहले सैंपल स्पेस एस में क्या आएगा, कितने स्टूडेंट है भाई पूरे 200 स्टूडेंट है। तो देखो 1 2 3 है ना अप टू 200 है ना। तो ये हो गया अपना सैंपल स्पेस। एन ऑफ एस में क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस अपना 200 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं 200। अब इवेंट मान लो हमारा जो इवेंट है वो इवेंट ए है। सो इवेंट ए इज इक्वल टू क्या है डजंट लाइक कबड्डी। कबड्डी को लाइक नहीं करने वाले सैंपल स्पेस में कितने स्टूडेंट है जो कबड्डी को लाइक नहीं करते हैं, वो है 65 है ना। जो हम लोगों ने स्टूडेंट सेलेक्ट किया उसने कबड्डी लाइक नहीं करने वाला होना चाहिए। तो कबड्डी लाइक नहीं करने वाले 65 स्टूडेंट हैं। तो अपने सैंपल स्पेस ए में क्या आएगा फिर 1 2 3 अप टू कितना आएगा 65 है ना। एन ऑफ ए क्या है हमारा 65। बस अब प्रोबेबिलिटी निकालो, पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ए है 65, एन ऑफ एस है 200। सो देखो 13 5 जा 5, 13 जा देखो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और ये देखो 5 4 जा 20 और ये 0 एज इट इज। तो कितना आएगा आंसर अपना 13/40। ये रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी है ना। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 15 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम अ डिजिट्स, है ना। 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है हम लोग को। डिजिट्स हम लोग को क्या क्या दिए हैं 0 से लेके 0 1 2 3 4 है ना। 0 1 2 3 और 4 इतने डिजिट्स दिए हैं। 2 डिजिट वाला नंबर बनाना है। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। देखो लास्ट जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए वहां पे रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड नहीं था, यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड है बोला है उसने ना। तो मतलब डबल डबल नंबर आ सकते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 ये आ सकते हैं, है ना। अब क्या बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज, है ना। तो सब में पहले हम लोग सैंपल स्पेस एस बनाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं जब भी हम लोग नंबर बनाते हैं। तो अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे 0 1 0 2 0 3 ऐसे फॉर्म करेंगे। 0 1 इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर। 0 1 2 डिजिट नंबर है क्या बताओ मुझे, नहीं है। 0 1 मतलब 1 हो गया वो, है ना। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आगे 0 अगर आएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। 0 कहाँ पे चाहिए राइट साइड में चाहिए तो उसका वैल्यू है ना। तो 0 नंबर के आगे डिजिट के आगे आएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो 0 1 0 2 0 3 0 4 ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो इसको स्किप करना है। 1 से स्टार्ट करना है, 1 को कंबाइन करो 1 0 है ना, ये 2 डिजिट नंबर है। उसके बाद 1 1 रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है तो 1 1 हो सकता है। 1 1 के बाद 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है ना। सिमिलरली अभी 2 से देखो 2 0 2 0 होगा, 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, है ना। उसके बाद देखो 3 3 0 होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा। उसके बाद 4 0 होगा, 41 होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा और 4 4 होगा, है ना। तो इतने डिजिट्स हम लोग को मिलेंगे सैंपल स्पेस में, इतनी चीजें आप लोग को मिलने वाली। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा हमारा, एन ऑफ एस रहेगा हमारा 20। अब सब में पहला इवेंट ए क्या पूछा है देख लेते हैं। चलो
इवेंट ए में क्या पूछा है अपने को, इवेंट ए इज अ प्राइम नंबर, मतलब जो भी नंबर हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो प्राइम नंबर चाहिए। सो भाई प्राइम नंबर क्या होता है, बार बार हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस किया है प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर से डिवीजन जाएगा, किसी और नंबर से नहीं जाएगा, 1 छोड़ के, ठीक है। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 2 को सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 2 को सिर्फ 2 से ही डिवीजन जाता है, बाकी किसी नंबर से नहीं जाता है। 2 के टेबल में आता है, बाकी किसी नंबर टेबल में नहीं आता है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखना 10 नहीं है, 11 इज अ प्राइम नंबर, 11 सिर्फ 11 के टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। 12 नहीं है ना, 10 भी नहीं है, 12 भी नहीं है ना। और देखो है ना, 10 नहीं है, 12 नहीं है, ये 10 नहीं है, 12 भी नहीं है। 13 इज अ प्राइम नंबर है ना, 13 प्राइम नंबर है, देखो 13 प्राइम नंबर है हमारा, 13 आएगा। उसके बाद 30 के बाद 14 नहीं है, 14 7 2 14 होता है। 20 भी नहीं है, 21 7 3 21, 22 11 2 22, 23 इज अ प्राइम नंबर है ना, 23 आएगा है ना। और 23 के बाद 24 नहीं है, 30 नहीं है, 31 इज अ प्राइम नंबर, 31 प्राइम नंबर है। 32 नहीं है, 33 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 41 इज अ प्राइम नंबर अगेन है ना। सो 41 हमारा प्राइम नंबर रहेगा है ना। सो 31 रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट 41 रहेगा। 42 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 43 इज अ प्राइम नंबर, 43 प्राइम नंबर है ना। तो बस इतने प्राइम नंबर है, 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, देखो एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा 6। ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में आते, किसी और टेबल में आते नहीं है, ठीक है। तो एन ऑफ ए 6 आया। अब पी ऑफ ए निकालते, पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, दैट इज 6 बाय 20। सो देखो 2 3 जा 6 है ना, और 2 1 जा 2, मतलब 3 बाय 10 आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी है ना। उसके बाद सेकेंड इवेंट हमारा, देखो सेकेंड इवेंट में क्या दिया है हम लोग को, इवेंट बी। इवेंट बी में हम लोग को क्या पूछा है, देखो इवेंट बी में हम लोग को पूछा है मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स जिसको मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए अपने को, ऐसे नंबर जिनको 4 से डिवीजन जाने वाला है। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4 कौन से देखो अभी, जिसको 4 से डिवीजन जा सकता है। अभी 4 से डिवीजन जिनको जाएगा वो नंबर्स कौन से देखो, 12 को 4 से डिवीजन जाएगा, 12 है। और 4 5 जा 20, 20 को भी जाएगा। उसके बाद 24 को भी जाएगा। उसके बाद 32 जाएगा है ना। 32 के बाद 36, 34 नहीं आएगा, 40 को जाएगा। 40 के बाद 44 को जाएगा। इतने नंबर्स को डिवीजन जाने वाला है। तो देखो कौन से नंबर से अपने 12 है ना, 12 के बाद आएगा अपना 16 नहीं था 20, आफ्टर 20 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद 40 और 40 के बाद 44। इतने नंबर्स आ जाएंगे हमारे। सो एन ऑफ बी, देखो एन ऑफ बी में क्या आएगा, एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ बी आ गया अपना 6। पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी है 6 और एन ऑफ एस कितना है अपना 20। 6 बाय 20 देखो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 3 बाय 10 ये रहेगा हमारा आंसर। समझ में आया। अब देखो इवेंट हमारा इवेंट 3 देखते हैं क्या दिया है। देखो अपने को बोला है मल्टीपल ऑफ 11। 11 के मल्टीपल्स हम लोग को पता करने हैं। 11 के मल्टीपल्स देखो इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, नहीं तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऊपर ले लेते हैं। देखो इसको यहाँ से ऊपर ले लेते हैं है ना, इसको ऊपर ले लेते हैं, इधर यहाँ पे स्पेस बन जाएगा हम लोग के लिए, ठीक है। तो देखो अभी हमारा थर्ड कंडीशन इवेंट सी, थर्ड कंडीशन देखो सैंपल स्पेस सी में क्या क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 11 चाहिए। 11 का टेबल चलाओ, देखो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 33 44 यही चीजें आएगी ना। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 और 11 4 जा 44। मतलब एन ऑफ सी क्या हो गया हमारा 4। पी ऑफ सी क्या हो जाएगा हमारा, एन ऑफ सी बाय एन ऑफ एस है ना, दैट इज 4 बाय 20। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1 बाय 5 है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी खत्म होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को क्या दिया है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्टिंग है। देखो क्या बोला है हम लोग को बोला है कि द फेसेस ऑफ अ डाई बियर्स नंबर, एक डाई है जिसके फेसेस पे क्या क्या है 0 1 2 3 4 और 5 है ना। एक डाई है, डाई के जो फेसेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं हम लोग को पता है, और डाई के फेसेस पे हम लोग को पता है नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं। पहले फेस पे 1 होता है, फिर 2 होता है, 3 4 5 6 ऐसे होता है। लेकिन हमारा जो डाई है वो स्पेशल टाइप का डाई है जिसपे फर्स्ट फेस पे 0 है, दूसरे पे 1 2 3 4 5 है, 6 नंबर नहीं है। 6 के प्लेस पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है हमारा, है ना। तो अब हम लोग को बोला क्या है, देखो हम लोग को पूछा क्या है, इफ द डाई इज रोल्ड ट्वाइस, डाई को कितने बार रोल किया अपन ने, ट्वाइस रोल किया, 2 बार रोल किया है। 2 बार रोल किया है तो हमारे आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 6 का स्क्वायर दैट इज 36 आउटकम्स आने वाले हैं। तो हम लोग को सब में पहले सैंपल स्पेस S बनाना पड़ेगा। अब 2 बार डाई को रोल किया है तो ऐसे हो सकता है कि पहले वाले डाई पे अपने 0 आया, दूसरे वाले पे भी 0 आया, ये पहला आउटकम रहेगा। पहले वाले पे 0 आया, दूसरे पे 1 आया, 0 2 है ना, 0 3 ऐसे आउटकम्स अपने आते जाएंगे, है ना। तो देखो 0 3 उसके बाद 0 4 और लास्ट वाला क्या आएगा अपना 0 5, लास्ट नंबर अपना 5 है, ये याद रखना। उसके बाद पहले वाले डाई पे 1 आया, दूसरे पे 0 आया, 1 1 है ना, 1 2 1 3 1 4 और लास्ट वाला क्या रहेगा अपना 1 5। सिमिलरली पहले वाले डाई पे हमारे आ गया 2, दूसरे पे 0 आया, 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 और क्या आएगा 2 5, ठीक है। सिमिलरली पहले वाले डाई पे आ गया हमारे 3 और दूसरे पे आया 0 3 0 3 1 3 2 उसके बाद 3 3 उसके बाद 3 4 उसके बाद देखो 3 4 के बाद 3 5 उसके बाद देखो 4 0 देन 4 1 उसके बाद 4 2 4 3 4 4 और ये 4 5 और लास्ट वाला हमारा रहेगा, देखो फर्स्ट डाई पे आ गया अपना 5 5 0 है ना, 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 है ना। ये हमारे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में यही है सैंपल स्पेस बनाना। एन ऑफ एस तो हम लोग को पता है, डाइस को ट्वाइस रोल करते हैं हम लोग तो आउटकम्स अपने को 36 मिलते हैं, बराबर। अब इवेंट क्या पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इधर। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज 0। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, अपर फेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन 0 होना चाहिए। जैसे कि 4 5 क्या होगा 20, अपर फेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कितना है 20 है। तो वैसा अपने को ऐसे डिजिट चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन 0 आए, है ना। तो जहां जहां 0 है, सिंपल में क्या करना है, जहां जहां 0 दिख रहा है आपको वहां पे मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, है ना। 0 × 5 0, 0 × 4 0, 3 0, 2 0, 1 0, 0 × 0 तो 0 ही रहेगा। 0 × 1 0, 0 × 2 0, 0 × 3 0, 0 × 4 0, 0 × 5 0। इसके अलावा और कोई भी जगह पे दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन अपर फेस के 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगे ना। तो कितने आउटकम रहेंगे अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो टोटल हमारे इवेंट में आउटकम्स रहेंगे 11। तो चलो हमारा इवेंट मान लेते हैं, हमारा इवेंट है A। तो सैंपल स्पेस A में क्या क्या आएगा, तो देखो सैंपल स्पेस A में आएगा 0 0 0 1 0 2 0 3 देन 0 4 0 5 उसके बाद 0 5 के बाद क्या आएगा 1 0 1 0 2 0 है ना। उसके बाद 3 0 4 0 और 5 0 ये आएंगे। देखो टोटल 11 होना चाहिए, बराबर के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, एन ऑफ ए होगा 11। पी ऑफ ए क्या होता है फॉर्मूला हमारा, एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस।
11 बाय कितना आ जाएगा, एन ऑफ एस हमारा 36। सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो यही रहेगा हमारा आंसर, फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सेट 5 भी यहाँ पे खत्म होता है। सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम सारे समझ में आए हैं, सारा कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।